यही वजह थी कि चाइना ने एलएसी के पास अपने मिलिट्री बेसिस में आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट की तैनाती अचानक बढ़ा दी। एक तरफ इंडिया था जो इस रोड को अपने बॉर्डर के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बताकर इसे अपना सोवरेन राइट कह रहा था, तो वही चाइना इसे अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट बता रहा था। ऐसे में जल्द ही ये डिसएग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच एक बड़ी क्लैश की वजह बनने वाले थे। कई दौर की बातचीत के बाद भी हालात नॉर्मल नहीं हो सके और चाइना अपनी पहले वाली पोजीशन पर वापस लौटने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में इंडिया ने ईस्टर्न लद्दाख में अपने स्टेटस क्वो को रिस्टोर करने के लिए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू कर दिया ताकि स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कंट्रोल में रखा जा सके और इस पूरे सेक्टर में इंडिया की मिलिट्री पोजीशन मजबूत रहे। इसके बाद इंडियन आर्मी ने हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट को तैयार करना शुरू किया। 3 महीनों की तैयारी के बाद 16 बिहार रेजिमेंट, 3 पंजाब रेजिमेंट और कई आर्टिलरी यूनिट्स को ईस्टर्न लद्दाख के की पेट्रोलिंग पॉइंट्स की निगरानी में तैनात कर दिया गया। इन रेजिमेंट्स के सैनिकों को अलग अलग टीमों में बांटा गया और हर टीम को स्पेसिफिक टास्क्स जैसे हाइट वाले पॉइंट्स को सिक्योर करने, सस्टेनेबल सप्लाई लाइन मेंटेन रखने और ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्टैब्लिश करने का काम सौंप दिया गया। इस तरह अर्ली 2020 तक इंडिया और चाइना दोनों ने एलएसी पर खासकर ईस्टर्न लद्दाख में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। दरबुक-श्योक डीबीओ रोड को लेकर गलवान वैली में तनाव तो था ही, उसके साथ पंगोंग सो लेक और हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोल रूट्स पर भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव बढ़ गया। चाइनीज ट्रूप्स लगातार फिंगर एरियाज में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये इलाके लंबे समय से इंडियन पेट्रोल रूट का हिस्सा रहे हैं। नो फायर आर्म्स एग्रीमेंट की वजह से यहाँ फायरिंग तो नहीं हुई, लेकिन ग्राउंड पर ब्लॉकिंग, पुशिंग, एल्बोइंग और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन रोज की बात बन गए थे। इसी बीच मई 2020 में चाइनीज ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन अचानक और तेज हो गई, जिससे एलएसी पर